यह फिल्म फ्लोरिडा के खतरनाक शहर में बनी है, जहां बाढ़ और विशाल मगरमच्छों का खौफ है। कहानी की शुरुआत में यूनिवर्सिटी में स्विमिंग कंपटीशन हो रही होती है, जिसमें स्विमर को एक तरफ से तैरकर जाते हुए और दूसरी तरफ की दीवार को टच करके वापस आना था। जो जल्दी आ जाएगा वही विनर होगा। कहानी की हीरोइन हेली एक यूनिवर्सिटी स्विमर है जो इस स्विमिंग कंपटीशन में हार जाती है। तभी उसको अपने पिता की याद आती है, जो बचपन में उससे कहा करते थे कि बेटा, तुम्हें कभी हार नहीं माननी है, तुम एक दिन बहुत बड़ी स्विमर बनोगी। उसी समय उसकी बड़ी बहन बेथ उसे फोन करके बताती है कि एक बहुत बड़ा समुद्र तूफान आ रहा है और सभी को शहर छोड़ना पड़ेगा। बेथ बताती है कि उसने डैड को कई बार कॉल किया था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। डैड उसी इलाके में है जहाँ कैटेगरी 5 का तूफान आने वाला है और वहाँ इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी हो चुके हैं। पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। हेली और बेथ के मॉम डैड का तलाक हो चुका है। बेथ चिंतित है और कहती है कि डैड को अब तक कॉल बैक कर लेना चाहिए था। फिर हेली इवैक्यूएशन ऑर्डर और तूफान की चेतावनी को अनदेखा करके अपने डैड को ढूंढने निकल पड़ती है। जाते समय वो बार बार डैड को कॉल करती रहती है, लेकिन वो रिसीव नहीं करते। उधर पुलिस ने रोड ब्लॉक कर रखा होता है ताकि कोई तूफान वाले इलाके की तरफ न जा सके। हेली वहां पहुंचती है जहां उसे वेन नाम का पुलिस वाला रोकता है। वेन उसकी बहन बेथ का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, इसलिए वो हेली को पहले से जानता था। हेली बताती है कि उसके डैड तूफान वाले इलाके में फंसे हैं, फोन नहीं उठा रहे। वेन कहता है, मैं खुद जाकर डैड को ला दूंगा, लेकिन हेली कहती है, मैं रास्ता अच्छे से जानती हूँ, खुद लेकर आ जाऊंगी। वेन फिर भी मना करता है और घर जाने को, लेकिन वह मानती नहीं और हाईवे छोड़कर दूसरे रास्ते से तूफान वाले इलाके में घुस जाती है। रेडियो पर न्यूज आती है, इवैक्यूएशन जोन में फंसे लोग निकल जाए, मदद नहीं आएगी। हेली घर पहुंचती है। घर में उसे उसका पालतू कुत्ता मिलता है, लेकिन डैड नहीं मिलते। उसे लगता है डैड दूसरे घर में होंगे, इसलिए कुत्ते को साथ में लेकर दूसरे घर को निकलती है। हेली घर पहुंचती है। घर खाली लगता है। वो डैड के फ़ोन की रिंग सुनती है और किचन में जाती है। वहाँ डैड का फ़ोन मिलता है। फिर हेली को कुत्ता के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसकी तरफ जाती है। हेली समझ जाती है कि डैड शायद पाइप ठीक करने नीचे गए होंगे। वो क्रॉल स्पेस में उतरती है। वहाँ एक पाइप पर खून के निशान दिखते हैं। थोड़ी दूर पर उसके डैड बेहोश और घायल हालत में पड़े मिलते हैं। उनके शरीर पर काटने के निशान हैं। हेली उन्हें जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जगते। उसे लगता है कि वहाँ बहुत खतरा है, इसलिए वह डैड को दूसरी जगह ले जाने लगती है। तभी एक बड़ा मगरमच्छ आता है और हमला कर देता है। हेली किसी तरह बचकर एक पाइप के पास पहुंच जाती है, जहां से मगरमच्छ उन तक नहीं पहुंच पाता। वह डैड को कपड़ा भिगोकर पानी पिलाता है। फिर डैड होश में आते हैं और होश में आने के बाद वह हेली को वहां से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन हेली मना कर देती है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हेली देखती है कि डैड का एक पैर टूटा हुआ है। डैड बताते हैं कि जब मगरमच्छ उन्हें घसीट रहा था तो उनका पैर एक पाइप में फंस गया था, जिससे वो टूट गया। डैड हेली को बताते हैं कि पाइप के इस पार वे सेफ हैं, क्योंकि मगरमच्छ बहुत बड़ा है और पाइप के इस तरफ नहीं आ सकता। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी हेली को अपना फ़ोन पाइप के दूसरी तरफ दिखता है, जो मगरमच्छ से बचते समय गिर गया था। हेली फ़ोन लेने का फैसला करती है। डैड मना करते हैं और बताते हैं कि पानी के बाहर मगरमच्छ आवाज़ नहीं सुन सकते, लेकिन अंधेरे में भी अच्छे से देख सकते हैं। बहुत सावधानी से जाना। हेली डैड से कहती है कि वो लगातार बात करते रहें। हेली बहुत सावधानी से फोन तक पहुंच जाती है। मगरमच्छ को दूर देखकर वो पुलिस को मदद के लिए कॉल करने लगती है। तभी पीछे से दूसरा मगरमच्छ आ जाता है। हेली डरकर डैड की तरफ तेजी से भागती है, लेकिन मगरमच्छ उसके पैर में काट लेता है। हेली बहुत मेहनत करके अपना पैर उसके मुंह से छुड़ा लेती है। उसका पैर घायल हो जाता है। फिर दूसरा मगरमच्छ आ जाता है और दोनों मगरमच्छों से लड़ते हुए हेली किसी तरह उनसे बचकर दूसरी तरफ निकल जाती है, लेकिन फोन वहीं छूट जाता है और एक मगरमच्छ के पैर के नीचे आकर वो टूट जाता है। अब मदद मांगने का कोई तरीका नहीं बचता। पानी बढ़ रहा है, खतरा और बढ़ जाता है। अचानक मगरमच्छ हेली पर हमला कर देता है। भागते हुए वह एक मगरमच्छ पर स्क्रू ड्राइवर से हमला करती है। उसकी एक आंख फोड़ देती है। मगरमच्छ दर्द से पीछे हटता है और हेली किसी तरह सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है, जहां एक पाइप लगा होता है जिसके उस पार मगरमच्छ नहीं आ सकता। हेली के पैर में गहरा घाव है, बहुत खून बह रहा है। वो कपड़े से पैर को कसकर बांध लेती है ताकि खून रुक जाए। डैड भी अपने टूटे पैर को बेल्ट से कसकर बांध लेते हैं, जिससे दर्द कम होता है। दूसरी तरफ शहर में पानी तेजी से बढ़ रहा है। बेसमेंट में भी पानी भरने लगता है। हेली बेसमेंट की खिड़की से बाहर देखती है। वहाँ कुछ लुटेरे दिखते हैं जो एटीएम मशीन को वोट पर लाद रहे थे और माल लूट रहे हैं। हेली उन्हें मदद के लिए चिल्लाती है, जिनसे एक को उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। वह हेली की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी मगरमच्छ उन पर हमला कर देते हैं और एक एक करके उन्हें मार डालते हैं। ये देखकर हेली बहुत घबरा जाती है। डैड उसे एक दूसरा रास्ता बताते हैं। हेली उस जगह पहुंचती है जहां एक दरवाजा है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे के ऊपर कुछ भारी चीज रखी होता है, जिससे वो नहीं खुल पाता। अब वे फंसे हुए हैं। पानी बढ़ रहा है। मगरमच्छ इधर उधर हैं। डैड हेली को बताते हैं कि 1 घंटे के अंदर ये जगह पूरी तरह पानी में डूब जाएगी। तभी बाहर बोट की आवाज सुनाई देती है। वे बाहर झांकते हैं। 2 पुलिस वाले बोट पर हैं, जिनमें से एक बेन है। बेन हेली और डैड को बचाने आया है। बेन घर के अंदर आता है, जबकि उसका साथी बोट पर रहता है।
बेन बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंचता है और नीचे उतरने लगता है। हेली और डैड उसे रोकते हैं। नीचे मत आओ, वहाँ मगरमच्छ हैं। बेन रेडियो से अपने साथी को कांटेक्ट करता है। दूसरी तरफ बेन का साथी बोट से उतरकर आगे बढ़ता है, लेकिन कई मगरमच्छ उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। बेन की आवाज़ सुनकर एक मगरमच्छ बेसमेंट में उसे खींच लेता है। हेली उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं बचा पाती। तभी दूसरा मगरमच्छ हेली के बीच में आ जाता है। हेली भागकर पाइप के दूसरी तरफ डैड के पास पहुंच जाती है। बेन के मरने से हेली बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। डैड उसे समझाते हैं। वे अपनी पुरानी बातें याद करते हैं। मॉम डैड के तलाक के बाद हेली डैड से नाराज थी, इसलिए वो बार बार स्विमिंग कंपटीशन हार जाती थी। डैड कहते हैं, तुम अपनी बहन से ज्यादा देर तक पानी में सांस रोक सकती हो, ये तुमने बचपन में ही सीख लिया था। दोनों गिले शिकवे करते हैं। फिर हेली डैड से गले लग जाती है। रिश्ता फिर से जुड़ता है। अब वे बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। वे एक पाइप को पीटते हैं। आवाज सुनकर मगरमच्छ डैड की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इससे हेली को मौका मिलता है। मगरमच्छ डैड की तरफ बढ़ते देख हेली बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ भागती है। एक मगरमच्छ डैड के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। वो उसी पाइप से अंदर आया था। डैड मना करते हैं लेकिन हेली पाइप के पास पहुंच जाती है। वहां उसे एक पुलिस वाले की लाश मिलता है और उसके पास मगरमच्छ के अंडे बिखरे पड़े हैं। हेली समझ जाती है कि मगरमच्छ इतने आक्रामक इसलिए हैं क्योंकि उनके अंडों को खतरा महसूस हो रहा है। तभी एक मगरमच्छ पाइप से वहां आ जाता है। हेली देखती है कि कुछ अंडों से बच्चे निकल रहे हैं। वो पुलिस वाले के लाश से गन निकाल लेती है। तभी मगरमच्छ उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन हेली गन को उसके मुंह के अंदर ही फायर कर देती है। मगरमच्छ मर जाता है। हेली पाइप से बाहर निकल जाती है। पीछे एक और मगरमच्छ पड़ जाता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर घर के पीछे जमीन पर आ जाती है। इधर बेसमेंट में पानी पूरी तरह भर चुका है। डैड को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो डूबने लगते हैं। हेली घर के अंदर पहुंचती है। फ्लोर तोड़कर डैड को बाहर निकाल लेती है। फिर दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी है। डैड को एक बोट दिखता है। वो हेली से कहते हैं, उस बोट को यहाँ तक ले आओ ताकि हम इससे निकल सकें। डैम जल्दी टूटने वाला है, फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। वे कुत्ते को लेकर पानी में उतरते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बीच में एक मगरमच्छ उनके पास से गुजरता है, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर चला जाता है। तभी सायरन की आवाज आती है, मतलब डैम टूटने वाला है, बाढ़ और तेज आने वाली है, समय बहुत कम बचा है। हेली तैरकर बोट लेने आगे बढ़ती है। पीछे कई मगरमच्छ पड़ जाते हैं, लेकिन हेली अपनी स्विमिंग स्किल्स से उनसे बचकर बोट लेकर डैड के पास लौट आती है। वे तीनों बोट पर सवार हो जाते हैं। तभी डैम टूटता है। बहुत सारा पानी एक साथ आता है और उनकी बोट को एक घर के अंदर धकेल देता है। हेली और डैड अलग अलग हो जाते हैं। डैड को कुछ फ्लेयर गन्स मिल जाते हैं। वो उन्हें रख लेते हैं। हेली एक कमरे में फंस जाती है जहां उसे वॉकी टॉकी मिलता है। वो पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर डैड को कुत्ता मिल जाता है। वो हेली की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक मगरमच्छ डैड के हाथ को पकड़ लेता है और काट कर अलग कर देता है। डैड बहुत घायल हो जाते हैं। हेली डैड की चीख सुनकर वहां पहुंचती है। डैड उससे भागने के लिए कहते हैं। हेली भागती है। तभी मगरमच्छ पीछे पड़ जाता है। वो एक बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। मगरमच्छ बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। हेली दरवाजा खोलकर मगरमच्छ को अंदर आने के लिए उकसाती है। जैसे ही मगरमच्छ अंदर घुसता है, हेली शावर के ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाती है और दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। मगरमच्छ अंदर फंस जाता है। हेली डैड और सुगर के पास लौटती है। वे घर की छत पर जाने की कोशिश करते हैं। तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखता है। हेली फ्लेयर जलाती है ताकि उन्हें देखा जाए। एक मगरमच्छ खिड़की तोड़कर अंदर आता है। फ्लेयर नीचे गिर जाता है। हेली उसे उठाकर मगरमच्छ जेल पर फेंक देती है। फ्लेयर जलने से मगरमच्छ पीछे हट जाता है। हेली तैरकर आगे बढ़ती है। मगरमच्छ पीछे लगा रहता है। वो छत के पास पहुंच चुकी होती है। मगरमच्छ उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी डैड उसे ऊपर छत पर खींच लेते हैं। अब हेली, डैड और सुगर कुत्ता तीनों छत पर सुरक्षित हैं। डैड की नजर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। हेली फ्लेयर जलाकर सिग्नल देती है। हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।